सनम के असली कातिल को देखकर सचिन और सायली के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में इन दिनों जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सचिन और सायली के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा है, सनम की रहस्यमयी मौत का सच सामने लाने का। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सनम की मौत से ठीक पहले सचिन और सायली उससे मिले थे। उस मुलाकात से पहले मोबाइल फोन पर हुई बातचीत में पहली बार सनम ने बेहद खराब तरीके से बात की थी। उसकी यह बदतमीजी दोनों को अंदर तक हिला देती है। सचिन और सायली को यकीन नहीं होता कि हमेशा शांत और समझदार रहने वाला सनम अचानक इतना उग्र कैसे हो सकता है। उन्हें लगता है कि जरूर कुछ ऐसा है जो वो दोनों नहीं जानते। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब कुछ ही पलों बाद सनम अचानक इमारत के ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है। यह घटना इतनी तेजी से होती है कि सचिन और सायली समझ ही नहीं पाते कि आखिर यह सब हुआ कैसे। दोनों पूरी तरह हिल जाते हैं, पर साथ ही उन्हें यह शक भी गहराता जाता है कि सनम ने यह कदम अपनी मर्जी से नहीं उठाया। जब सचिन और सायली घबराकर बंगले के अंदर वापस दौड़ते हैं तो वहां का नज़ारा उन्हें और भी चौंका देता है। सनम की डेड बॉडी तो दूर, वहां उसका कोई निशान तक नहीं मिलता। कमरा अस्त व्यस्त था, लेकिन अचानक सब कुछ गायब है, मानो किसी ने मिनटों में पूरे सबूत मिटा दिए हों। यह देखकर दोनों को एहसास होता है कि ये महज सुसाइड नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है। कुछ देर बाद सनम की लाश एक अलग जगह से मिलती है और यहीं से शुरू होता है सचिन और सायली का असली संकट। बिना किसी ठोस सबूत के हत्या का इल्जाम दोनों पर लगा दिया जाता है। पुलिस का शक उन पर गहराता जाता है और उन्हें लगभग गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सचिन और सायली साहस नहीं हारते। वे इंस्पेक्टर को भरोसा दिलाते हैं कि वे ही असली कातिल को सामने लाएंगे और सनम को इंसाफ दिलाएंगे। पुलिस उन्हें एक आखिरी मौका देती है। इसके बाद शुरू होता है रोमांच और सस्पेंस से भरा जासूसी ट्रैक। सचिन और सायली सनम के घर में चोरी छिपे जाते हैं और वहां से सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वे एक मास्टर प्लान बनाते हैं, सनम को जिंदा दिखाने का। इस प्लान के तहत सचिन खुद सनम के कपड़े पहनता है, उसका मेकअप और गेटअप लेता है ताकि असली कातिल डरकर सामने आए। और जैसे ही जिंदा सनम को देखकर असली कातिल की नज़र पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और डर के मारे उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में वह घबराहट गुस्से में बदल जाती है और वह सचिन, जो सनम के भेष में होता है, पर हमला करने दौड़ पड़ता है। यह देखकर सचिन और सायली दोनों हैरान रह जाते हैं। इस रोमांचक मोड़ पर यह भी सामने आता है कि कातिल कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि सनम की अपनी ही सौतेली बहन है। वही बहन जिस पर सनम आंख बंद करके भरोसा करता था और जिसे वह हर मुश्किल में अपने साथ खड़ा पाता था। लेकिन लालच ने उसके प्यार, रिश्ते और इंसानियत सबको निगल लिया। सनम की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की लालसा में उसने ही उसे मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था। जब वह हमला करने की कोशिश करती है, तभी सचिन और सायली उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अपने बचने की कोशिश में वह खुद ही कबूल कर लेती है कि उसने ही सनम को मारने की पूरी साजिश रची थी। सायली तुरंत उसका कबूलनामा फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। सचिन और सायली इस सच्चाई को सुनकर दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि सनम किस दर्द से गुजर रहा था और कैसे उसे अपनों ने ही धोखा दिया। अंत में दोनों पुलिस को कॉल करते हैं और पूरा सबूत सौंप देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सनम की सौतेली बहन को गिरफ्तार कर लेती है। सचिन और सायली आखिरकार खुद को बेकसूर साबित कर देते हैं और सनम को इंसाफ दिलाने का अपना वादा पूरा करते हैं।